नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार और भारत लाइव देख रहे हैं आप। हमारे साथ एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम सर मौजूद हैं। हम बात करेंगे जो जातीय जनगणना बिहार में इस समय आई है, उसमें तरह तरह का विवाद सर लगातार जब से जातीय जनगणना की रिपोर्ट आई है विवाद हो रहे हैं और लगातार कई नेताओं के बयान भी आ रहे हैं। विवाद वो लोग कर रहे हैं जिन लोगों के हक मारी का राज खुल गया है। आबादी से ज़्यादा जिन लोगों ने हिस्सा ले रखा है, ऐसे लोग परेशान हैं। देश के लोग स्वागत कर रहे हैं। मैं तो विपक्ष में भी हूँ और मुद्दों पर सरकार को समर्थन भी करता हूँ। मैं बिहार की सरकार को साधुवाद देता हूँ आधा कि उन्होंने कम से कम एक सच्चाई को साइंटिफिक तौर पर सामने में ला दिया है कि किस समुदाय की आबादी कितनी है। और इसमें छन कर बात आ गई है कि बिहार में तकरीबन कहा जाता था कि 50-52% पिछड़ी आबादी है, लेकिन मामला ये है कि 63% आबादी है। जब 63% आबादी बिहार में है तो आरक्षण का दायरा बढ़ना चाहिए। आरक्षण का कोटा बढ़ाकर 50% कर दिया जाए फौरी तौर पर। और उसमें चूँकि माइनॉरिटी का जो समुदाय है, जिनका समावेशन है इसमें ओबीसी कोटे में, उनका कोटा अलग से निर्धारित कर दिया जाए। चूँकि पिछले दिनों से नोटिफाइड तो है माइनॉरिटी के लोग ओबीसी लिस्ट में, लेकिन उनको नौकरियों में उनकी हकमारी हुई है, उनके अधिकार का हनन हुआ है। इसलिए रंगनाथ मिश्रा कमीशन के रिपोर्ट को भी पालन किया जाए और साउथ के स्टेट केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के तौर पर उनका हिस्सा अलग से तय कर दिया जाए। यही हमारा मुतालबा है। साथ हमारा ये मुतालबा है कि चूँकि आंकड़े शैक्षणिक और आर्थिक आंकड़े भी आ गए हैं, इसलिए उसका विश्लेषण करते हुए जो वंचित समुदाय है उनके उत्थान के लिए सरकार कल्याणकारी प्रोग्राम बनाए। लेकिन इस जो जातीय जनगणना की रिपोर्ट आई है, इस पे नीतीश कुमार जी के पार्टी के जो सांसद हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं। आपने भी कहा है कि जो हिंदू की जातियां हैं, जो आपकी जातियां हैं, उसको हिंदू में डाल दिया गया है, तो फिर आप साधुवाद भी दे रहे हैं और गलत आप भी कह रहे हैं। मैं गलत हूँ? मैं उसकी सुधार की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा आधा, आपने नहीं सुना। मैं पूरे तौर पर बार-बार नहीं दे रहा हूँ। ये अगर इस पर कोई कल्याणकारी प्रोग्राम नहीं बना रहे हैं, रिजर्वेशन का कोटा नहीं बना रहे हैं, माइनॉरिटी का कोटा अलग से तय नहीं कर रहे हैं, तो यही होगा जिस तरह यूपीए 1 की सरकार ने धोखा दिया था रंगनाथ मिश्रा सचल कमेटी बनाकर, वही धोखा और फरेब होगा। अगर ये ईमानदार है तो एक्शन टेकन रिपोर्ट जल्दी पेश करें और फौरी तौर पर रिजर्वेशन के दायरे को बढ़ाएं और शोषित वंचित वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए कल्याणकारी प्रोग्राम शुरू करें। आपने जो बात कहा कि कौन सी कराल जाति है इराकी बिरादरी, जिसका की गिनती हिंदू समुदाय में कर लिया गया है। त्रुटि है, इंसानी काम है तो त्रुटि होगी। इसलिए मैं सुधार की बात करता हूं कि कलाल जाति की आबादी को निकालकर मुस्लिम समुदाय के साथ जोड़ा जाए, तो मैं समझता हूं कि हमारी आबादी, मुस्लिम आबादी 19% की होगी। कई लोग यह भी कह रहे हैं कि हमारे घर पे तो कोई सर्वे करने आया नहीं। अश्विनी चौबे कह रहे हैं कि हमारा घर 2-2 जगह है बिहार में, हमारे यहाँ कोई सर्वे करने नहीं आया। अब भाजपा के लोगों की बातों पर पूरा विश्वास मत कीजिए ना। उनकी बातों पर क्यों विश्वास करके अपना वक्त खराब कर रहे हैं? आपके यहाँ सर्वे करने लोग आए थे? हाँ, बिल्कुल आए थे। तो मतलब जातीय जनगणना की जो रिपोर्ट आई है वो कितने % आप सहमत हैं कि ये सही है? ये ऊपर वाला जो ईश्वरीय काम होगा उसमें त्रुटि नहीं होगी, इंसानी काम में त्रुटि होगी और सुधार करना चाहिए। त्रुटि है, उसमें सुधार किया जाए, लेकिन बहसियत मजमूई वो देखा जाए तो सही है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681